दलितों की लौंडिया से भी तो यहाँ ऐसा हंगामा हो रहा, नहीं तो खोज कर देते हम तो सब। जब कोई मुसलमान हिंदू को मारता है तो फर्क पड़ता है, लेकिन जब हिंदू हिंदू को मारता है तो फर्क नहीं पड़ता। यूपी के मेरठ जिले में एक दलित महिला की दरात मारकर हत्या कर दी गई। कारण बस इतना कि उसने अपनी बेटी को दरिंदों से बचाया। लड़की और उसकी मां खेत में कटाई करने जा रहे थे, तभी अचानक पारस नाम का लड़का आता है और उस दलित लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है, जिसका उस लड़की की मां ने विरोध किया, जिसकी वजह से उसकी दरात यानी जिससे कटाई की जाती है उसे सिर में मारकर हत्या कर दी। और अब तक आरोपी भी फरार है और लड़की का कुछ अता पता नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद अब बलात्कार रुक जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पर बैठे पार्टी के लोग ही जब सत्ता का रोब दिखाकर वो चाकू की नोक पर दुष्कर्म करेंगे, तो आपका ऐसा सोचना पूरी तरीके से गलत है कि अब बलात्कार रुक जाएंगे। ये बीजेपी की पार्षद का पति पहले इस महिला के साथ चाकू की नोक पर रेप करता है। उसके बाद जब ये दोबारा जाता है तो ये महिला मना कर देती है और बोलती है कि मैं पब्लिकली केस कर दूंगी। उसके बाद ये सीधे उत्तर देता है, क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसे पता है कि सत्ता मेरे हाथ में है, मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये महिला ज्योति जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, इसका कारण बस ये है, कुछ समय पहले अंकिता भंडारी जिसे सत्ता के लोगों द्वारा दुष्कर्म करने के लिए फोर्स किया गया, लेकिन उसके लिए उस लड़की ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। इसके लिए इस महिला ने खुलकर आवाज उठाई और प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और इस केस का जिम्मेदार कोई और नहीं, बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को बताया जा रहा है, क्योंकि इस केस को लेकर बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की एक रिकॉर्डिंग पब्लिश हुई है। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई में जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी, महामंत्री है वो। और शायद यही कारण है कि जब किसी लड़की का रेप या बलात्कार होता है तो इन केसों को लेकर नेताओं की स्टेटमेंट चौंकाने वाली होती है। जैसे कि यूपी के हाथरस में जब एक दलित लड़की का रेप हुआ तो अर्नब गोस्वामी ने ये तक कहा कि यहाँ पर कोई रेप ही नहीं हुआ। और ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का था कि 80 से 90% मामलों में अक्यूज्ड और विक्टिम एक दूसरे से परिचित होते हैं, जिनमें किसी बात को लेकर अगर झगड़ा होता है तो लड़की रेप का आरोप लगा देती है। हमारी सरकार रेपिस्टों के लिए कोई कानून पास क्यों नहीं करती है? अगर गलती से कोई कानून पास कर दिया तो सत्ता में बैठे आधे से ज्यादा नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जो दोषियों को यमराज के गेट का रास्ता दिखाने की बात करते हैं, अब ये कब संभव होगा? आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।